जिस डंजन को सब डेथ्स लेयर कहते थे, वो आखिरकार एक जिद्दी आदमी ने गिरा दिया। सुमिंग वो अकेला चला गया था एक एस रैंक नाइटमेयर में, सबसे खतरनाक जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन उसने बॉस को हरा दिया और बाहर निकला एक ऐसी चीज के साथ जिसे पूरी दुनिया पाना चाहती थी, एक डिवाइन रिंग। पर जीत के तुरंत बाद सब कुछ जाल में बदल गया। जिन साथियों पर वो भरोसा करता था वही उसके खिलाफ खड़े हो गए। एक बाइंडिंग सर्कल चमका और वो औरत जिसे वो अपना मानता था वहीं वार किया जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। वो आर्टिफैक्ट इनाम नहीं, धोखे की जड़ था। सब कुछ पहले से प्लान किया गया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो नामुमकिन था। एक वॉटेक्स, एक ब्लाइंडिंग लाइट, और जब उसने आंखें खोलीं वो फिर से खड़ा था अवेकनिंग सेरेमनी में। फिर से उम्र 18। उसकी उंगली में अब भी वही रिंग ऑफ डिफायंस चमक रही थी, और सामने एक गोल्डन सिस्टम जिसने घोषणा की, मिथिक प्रोफेशन, सोर्ड गॉड। दुनिया जिसने उसे राक्षस कहा था, अब उसी को फिर से मौका मिल चुका था। उसे सब याद है, पुराने घाव, पुरानी साजिशें और वो कसम जो खून से खाई थी। इस बार जो लोग जाल बिछाए थे वो सब जवाब देंगे। वो अपनी रिंग छुपा कर रखता है, अपनी क्लास को सीक्रेट रखता है और निकलता है उस एक चीज के पीछे जो पिछली जिंदगी ने उससे छीन ली थी। इस बार मैं सही करूंगा। ये कोई रीबर्थ फॉर पीस नहीं है, ये है एक रीस्टार्ट, यादों के साथ, आर्टिफैक्ट के साथ और एक मिथिक पाथ पर। अकेडमी हंस रही है, नोबल्स देख रहे हैं, लेकिन सुमिंग के पास अब टूल्स हैं और वादा भी। अब खेल शुरू होता है और इस बार कहानी का अंत वही लिखेगा। और इसी के साथ कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया जो अवेकनिंग के आने से पूरी तरह बदल चुकी थी। बर्फ से ढकी वीरान जमीनों पर कुछ सबसे ताकतवर लोग इकट्ठा हुए थे। उनकी नजरें एक ही जगह पर थीं, डेथ डेन, एक टॉप टियर एस रैंक डंजन जहां एक प्राचीन सत्ता का निवास था। ये वही डंजन था जो सबसे पहले प्लैनेट अज्योर पर प्रकट हुआ था। दशकों तक कोई भी इसे जीत नहीं सका। इसके दरवाजे के बाहर गिरे पड़े थे अनगिनत योद्धाओं के कंकाल जो कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन आज का दिन अलग था। एक योद्धा जिसका नाम था सुमिंग, उसने अकेले ही डेथ डेन को चुनौती दी थी। लंबी और भयंकर लड़ाई के बाद वो विजयी होकर बाहर निकला। उसने डंजन के गॉड टियर मॉन्स्टर को हरा दिया था। पर बाहर निकलते ही थका हारा सुमिंग तालियों से नहीं बल्कि धोखे से मिला। उसे घेर लिया गया, उन्हीं लोगों ने जो कभी उसके साथी थे। उनकी आंखों में दुश्मनी थी। एक ने हंसते हुए कहा, अब ज्यादा नाटक मत कर सुमिंग, वो डिवाइन आर्टिफैक्ट हमें दे दे जो तू अभी अभी हासिल करके आया है। दूसरे ने ताने मारते हुए बोला, तेरी किस्मत अब खत्म हो चुकी है, मानवता का हीरो बन गया तू। अगर आर्टिफैक्ट दे दे तो तुझे जल्दी मौत मिलेगी। सुमिंग का शरीर ऊर्जा से चमक उठा। उसे सब समझ आ गया। ये लोग इंतजार कर रहे थे कि वो डंजन साफ करे ताकि ये उससे आर्टिफैक्ट छीन लें। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये सब शुरू से ही इनका प्लान था? तभी धोखेबाजों में से एक आगे बढ़ा, सुनहरे बालों वाला जैंग टैंग, जिसकी तलवार पर नीली बिजली चमक रही थी। जैंग टैंग अब पूरी तरह उसके सामने आ चुका था। वो कभी सुमिंग का सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था, पर अब उसी से डिवाइन आर्टिफैक्ट मांग रहा था। उसने झूठी नरमी से कहा, भाई बस वो आर्टिफैक्ट दे दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। फिर उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी, वरना मैं तेरी बची हुई ताकत भी मिटा दूंगा। सुमिंग ने अपनी लाल आग जैसी तलवार मजबूती से पकड़ी। उसकी आंखों में पछतावा था। वो बुदबुदाया, मैं कितना अंधा था। मैंने इन लोगों को अपने भाई समझा, सालों तक इनके साथ लड़ा, और आज ये ही मेरी मौत के इंतजार में हैं। धोखे का जहर उसके दिल में उतर चुका था, पर वो चुपचाप मरने वाला नहीं था। सुमिंग ने अपनी तलवार ऊंची उठाई और एक झटके में लाल और बैंगनी ऊर्जा का विस्फोट हुआ। डिवाइन आर्टिफैक्ट से निकली शक्ति ने पूरी जगह को गर्जन से हिला दिया। आंखों में ज्वाला लिए वो गरजा, अगर तुम्हें सच में चाहिए डाउ डिफाइंस की अंगूठी तो आओ छीन कर दिखाओ। पर मुझे शक है तुम में से कोई भी इतना ताकतवर नहीं। उसकी ऊर्जा से जमीन कांप उठी और उसके पुराने साथी हैरान रह गए। उनमें से एक चिल्लाया, अब बहुत हुआ, इसे जल्दी खत्म करो। पर जोंग मोंग ने हाथ रोकते हुए कहा, नहीं, बेवकूफी मत करो। जब तक वो आर्टिफैक्ट उसके पास है, हम में से कोई भी उससे भिड़ नहीं सकता। वो तनाव भरा पल हवा में जम गया। तभी अचानक आसमान से एक नया शख्स उतरा और गूंजती आवाज में पुकारा, सुमिंग। सुमिंग ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में हैरानी थी। आसमान से एक गुलाबी बालों वाली लड़की शाओ मान उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही थी। वो उसके पास पहुंची और उसे मजबूती से गले लगा लिया।
धीरे से बोली, मुझे पता चला था कोई तुझ पर साजिश कर रहा है। मैं डर गई थी, इसलिए तुझे बचाने चली आई। सुमिंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है शाओमान, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर उसके मन में सवाल उठ रहा था, इन दुश्मनों को इतनी सही जानकारी कैसे मिली? किसने बताया कि वो यहाँ है? तभी जैंग टैंग के होठों पर एक शातिर मुस्कान फैल गई और अगले ही पल सुमिंग की पीठ में तेज दर्द उठा। वो चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा, शाओ मान ने उसे छुरा घोंपा था। उसके हाथ में लाल जादुई सर्कल चमक रहा था, जहां से वो खंजर पकड़े हुए थी। वो फुसफुसाई, मैं ही थी जिसने इन्हें बताया कि तू कहाँ है। सुमिंग की आंखें चौड़ी रह गईं। वो समझ नहीं पा रहा था, जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वो ही उसे धोखा कैसे दे सकती है। दूर से जैंग टैंग की आवाज गूंजी, बस अब सब तैयार है, आखिरी कैटलिस्ट भी मिल गया। उसने जोर से चिल्लाया, इम्प्रिजनमेंट फॉर्मेशन एक्टिवेट। अचानक आसमान में एक विशाल लाल चिन्ह चमका जो सुमिंग के ऊपर बन गया, और उसके घाव से निकलती हुई लाल जंजीरें उसके शरीर को जकड़ने लगीं। वो ऊर्जा को दबा रही थीं, उसे बिल्कुल असहाय बना रही थीं। सुमिंग ने उस जादुई निशान को देखा, वो पहचान गया, ये रेन शाओमान की कर्स मार्क थी। यानी वो बहुत पहले से उसकी विश्वासघात की योजना बना चुकी थी। जैंग टैंग मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और शाओ मान के पास जाकर उसका कंधा पकड़ लिया। वो बोला, सुमिंग, ये फॉर्मेशन खास तेरे लिए बनाई गई है। अब तू अपनी ताकत का एक कतरा भी नहीं चला पाएगा। शाओ मान ने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा और कहा, मैं तो हमेशा से जैंग टैंग की थी। तेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, हमारे लिए एक औजार बनना। क्योंकि सुमिंग के पास था एक दुर्लभ 9 स्टार टैलेंट, इसी वजह से उन्होंने उसे इस्तेमाल किया ताकि वो डिवाइन आर्टिफैक्ट हासिल कर दे जिसे वो खुद कभी पा नहीं सकते थे। धोखे और दर्द से टूट चुका सुमिंग जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी चीख गूंज उठी, गुस्से और पीड़ा से भरी हुई। वो अब पूरी तरह बंधा हुआ था, उसकी शक्ति लाल जंजीरों में कैद थी। जियांग टैंग ने ठंडी आवाज में आदेश दिया, अब इसे खत्म करो और आर्टिफैक्ट मेरे पास लाओ। उसके सैनिकों ने अपनी चमकती हथियारें उठाईं और सुमिंग की ओर दौड़ पड़े, लेकिन तभी जमीन फट गई। गहराई से एक विशाल कंकाल का हाथ निकला और उसके पीछे पूरी स्केलेटन आर्मी उभर आई, जिन्होंने सुमिंग को चारों ओर से ढाल बना ली। सुमिंग स्तब्ध रह गया। ये कौन है जिसने मेरी मदद की? अगले ही पल एक शख्सियत उतरी, हल्के बैंगनी बाल, चेहरे पर हुड वाली चोगा, हाथ में शक्तिशाली स्टाफ लिए। वो थी जी याओ, एक नेक्रोमैंसर। वो सुमिंग के और दुश्मनों के बीच उतरी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने कहा, हार मत मान सुमिंग, मैं इन्हें आर्टिफैक्ट नहीं लेने दूंगी। जियांग टैंग ने ठहाका लगाया, एक और बेवकूफ मरने आ गई? मेरे पास दर्जनों मास्टर्स हैं, अब तो महान सम्राट भी तुझे नहीं बचा सकता। उसके सैनिकों ने जियांग टैंग के अनडेड समन से टकराना शुरू किया। हड्डियों की टकराहट और बिजली की गड़गड़ाहट हवा में भर गई। गुस्से में जियांग टैंग खुद आगे बढ़ा, चिल्लाया, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मर जाएगा। जियांग बहादुरी से लड़ रही थी, तभी उसके बगल से एक आवाज आई, सावधान, तेरे पीछे। वो पलटी, पर वो झूठा इशारा था। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, जियांग टैंग पहले से वहीं था। उसका हथियार बिजली से लिपटा हुआ चमक रहा था। वो ठंडे स्वर में बोला, क्लासमेट, बुरा मत मानना। और फिर उसने अपना वार कर दिया। सुमिंग, जो अब भी जंजीरों में जकड़ा था, सिर्फ चीख पाया, जी याओ। उसकी आवाज निराशा और दर्द से कांप उठी, जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी उस वार के साथ टूट गई हो। जियाओ जमीन पर गिरी हुई थी, उसका शरीर कमजोर, पर उसकी नजरों में अब भी हिम्मत थी। उसी पल जियांग टैंग ने मौका देखा। वो हंसते हुए आगे बढ़ा और बोला, दूसरों की चिंता छोड़ सुमिंग, अब तेरी बारी है मरने की। उसने अपनी नीली चमकती तलवार उठाई और उसे सीधे सुमिंग के सीने में भोंक दिया। वो झुककर फुसफुसाया, अगर अपनी दयनीय जान बचाना चाहता है तो बस वो डिवाइन आर्टिफैक्ट मुझे दे दे। खून उसके होठों से बहने लगा, पर सुमिंग की आंखों में अब भी नफरत और आग थी। वो दांत भींचकर बोला, तुम लोग इंसान नहीं हो, तुम सब राक्षस हो। उसने अपनी पूरी ताकत से लाल जंजीरों को कसकर पकड़ा और तभी उसके अंदर से एक भयानक लाल और काली ऊर्जा फूटने लगी। वो गर्जा, गॉड टियर टेक्निक, अनाहिलेशन बर्स्ट। एक पल में उसका शरीर विस्फोटक शक्ति में बदल गया। धरती हिल उठी, आसमान लाल हो गया और एक महाविनाशक धमाका हुआ। जियांग टैंग और रेन शाओमैन दोनों पीछे हट गए, चेहरों पर डर और हैरानी के साथ। जब सब शांत हुआ, सिर्फ धुआं, राख और टूटी जमीन बाकी थी। सुमिंग बुरी तरह घायल था, उसका शरीर मुश्किल से हिल रहा था। वो हाथ बढ़ाकर बुदबुदाया, जी याओ। वो रेंगते हुए उसके पास पहुंचा, उसका घायल शरीर अपनी बाहों में लिया। आंखों में पछतावा था, तू मेरे लिए क्यों आई जब मैं तुझे हमेशा नाकाम ही करता रहा।
जियाओ ने हल्की मुस्कान दी। उसका हाथ उठकर सुमिंग के चेहरे को छू गया। धीरे से बोली, अगर ये अंत है तो चल हम साथ में ही मरते हैं। उसकी आंखों में सुकून था और सुमिंग की सांसें धीरे धीरे थमने लगीं। आखिरी ताकत जुटाकर उसने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया। वो उसकी आखिरी निशानी थी और उसके चारों ओर खामोशी छा गई, मानो दुनिया ने उस योद्धा के अंत पर शोक मनाया हो। सुमिंग, जिसने देवता को मार गिराया था, अब मौत के कगार पर खड़ा था। उसने जियाओ के शरीर को कसकर थामा। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों जल रहे थे। धीरे पर दृढ़ आवाज में उसने कहा, अगर मैं फिर कभी जन्म लूं तो मैं रेन शाओमैन और जियांग टैंग को खोजूंगा और उन्हें टुकड़ों में बांट दूंगा। दूर खड़े धोखेबाज उसकी बातें सुन रहे थे। पहले तो हंसे, पर जल्द ही जियांग टैंग के चेहरे पर सदमा छा गया। उसे समझ आ गया कि सुमिंग क्या करने जा रहा है। वो बड़बड़ाया, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सुमिंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हें डिवाइन आर्टिफैक्ट चाहिए तो आकर खुद ले लो। उसके हाथ में डाओ डिफाइंस की अंगूठी तेज सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। फिर उसने जियाओ को सीने से लगाया और चट्टान से छलांग लगा दी। वो दोनों नीचे गिरते गए, सीधे डेथ डेन की अराजक ऊर्जा के भंवर में। हर चीज चमकते सफेद प्रकाश में घुल गई। सुमिंग का हाथ ढीला पड़ गया, मानो जीवन पूरी तरह उससे निकल गया हो। लेकिन तभी उसकी चेतना फिर से लौट आई। उसने आंखें खोलीं और सामने देखा नीला साफ आसमान और पास ही एक स्कूल की इमारत। वो हैरानी से उठा, ये क्या जगह है? तभी एक माइक्रोफोन से आवाज गूंजी, अब घोषित किया जाता है शुआनजिंग फर्स्ट एकेडमी की 127वीं अवेकनिंग सेरेमनी के परिणाम। आवाज आगे बोली, छात्र वॉन्ग चियांग ने सफलतापूर्वक अवेकनिंग पूरी की है, पर उसकी नई क्लास है एन्चेंटर, यानी एक नॉन कॉम्बैट लाइफस्टाइल क्लास। सुमिंग ने चारों ओर देखा। वो अब भीड़ में खड़ा था, एक किशोर छात्र जिसके चेहरे पर भ्रम और अविश्वास साफ झलक रहा था। वो बुदबुदाया, क्या मैं फिर से जन्म ले चुका हूँ? चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। इस साल स्कूल की किस्मत कुछ खराब लग रही है। हाँ, अब तक कोई खास अवेकनिंग नहीं हुई। अवेकनिंग सेरेमनी, ये शब्द सुमिंग के कानों में गूंजे और एक अजीब सी पहचानी हुई भावना उसके भीतर उठी। अचानक सब कुछ साफ हो गया। वो हक्का बक्का रह गया। नहीं, ये तो उसे एहसास हुआ वो समय में पीछे लौट आया है। वो फिर से 18 साल का था, ठीक उसी दिन, अपने खुद के अवेकनिंग सेरेमनी के दिन। भीड़ के बीच खड़ा सुमिंग चारों ओर देखने लगा और उसके दिमाग में उस दिन की हर याद लौट आई। वो बोला, वो सामने, वॉन्ग चियांग। हाँ, मैंने इसे हमेशा फैटी कहा था। उसे याद आया, पिछली जिंदगी में भी वॉन्ग चियांग एक एन्चेंटर बना था, यानी ये सपना नहीं, वास्तव में पुनर्जन्म था। अपने शक को और परखने के लिए उसने अगले छात्रों को याद किया। अब बारी है ली सॉन्ग यांग की। वो 2 स्टार वॉरियर बनेगा। फिर आएगा चेन यू, जिसकी अवेकनिंग फेल होगी, और फिर सॉन्ग ली, जो बनेगा एक बैटल मेज। और ठीक वैसा ही हुआ। ली सॉन्ग यांग ने सफल अवेकनिंग की, जोश में अपनी मुट्ठी हवा में उठाई। चेन यू रो पड़ा, उसकी अवेकनिंग असफल रही, और सॉन्ग ली के चारों ओर नीली ऊर्जा चमकी। वो बन गया बैटल मेज। हर घटना उसकी याद के अनुसार हुई। अब कोई शक नहीं बचा था। सुमिंग के होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभरी। तो ये सच है, मैं सच में फिर से जी रहा हूँ। पर उसी पल उसके चेहरे का भाव बदल गया। आंखों में तेज गुस्सा और जलती नफरत उतर आई। जैंग टैंग और रेन श्योमान की धोखे की यादें बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधी। वो मन ही मन बुदबुदाया, ये दूसरा मौका शायद स्वर्ग ने खुद मुझे दिया है। इस बार मैं अपना अतीत बदलूंगा, हर धोखे का बदला लूंगा। उसकी आंखों में अब प्रतिशोध की आग जल रही थी। उसके विचार अचानक भीड़ की हैरान कर देने वाली आवाज से टूट गए। स्टेज पर जैंग टैंग का एक कम उम्र वाला रूप अवेकनिंग कर रहा था। उसके चारों ओर एक अविश्वसनीय पर्पल ऑरा फैली हुई थी। घोषक ने उत्साह से ऐलान किया कि जैंग टैंग ने एक रेयर हिडन कॉम्बैट क्लास डीमन पपेट वॉरियर अवेकन की है, जिसके पास एक पावरफुल 8 स्टार इनेट एट्रीब्यूट है। सभी छात्र उत्साहित होकर बातें करने लगे, कहने लगे कि इतने ताकतवर अवेकनिंग की उम्मीद तो प्रतिष्ठित जैंग फैमिली के यंग मास्टर से ही की जा सकती थी। ये सुनकर सुमिंग बस अपने फ्यूचर एनिमी को ठंडी जलती हुई नफरत से देखता रहा। जब अनाउंसर ने स्कूल के नए जीनियस का जश्न मनाया तो सुमिंग को अपने कंधे पर एक हल्की सी टैप महसूस हुई। वो मुड़ा और शॉक में रह गया। उसके सामने एक यंग और हेल्दी जी याओ खड़ी थी, स्कूल यूनिफॉर्म में। वो बोली कि वो उसे ढूंढ रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी देखकर जियाओ ने पूछा कि क्या कुछ गलत है। भावनाओं से भरा सुमिंग जल्दी से खुद को संभालते हुए बोला कि वो बस उसे पहले से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था। जियाओ थोड़ा कंफ्यूज्ड हुई और पूछा कि किस बात की बधाई। सुमिंग के दिमाग में वो इमेज चमक उठी जब वो उसकी बाहों में डाइंग थी। उसके चेहरे पर एक सच्ची और जेंटल स्माइल आई।
वो बोला कि कुछ नहीं, लेकिन वो जल्द ही समझ जाएगी। फिर सच्ची राहत के साथ उसने कहा, तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। उसी वक्त अनाउंसर ने अगली स्टूडेंट का नाम पुकारा, जी याओ। थोड़ी घबराई हुई वो स्टेज की ओर बढ़ी। उसने अपना हाथ सेलेस्टियल स्टेले, उस बड़े एंशंट आर्टिफैक्ट पर रखा जो ब्लू एनर्जी से क्रैकल कर रहा था। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पत्थर को छूती हैं, एक विशाल पावर सर्ज निकलता है जो उसे पूरी तरह घेर लेता है। घोषक की आवाज हैरानी से भर जाती है। उसने घोषणा की कि जियाओ ने एक हिडन कॉम्बैट क्लास नेक्रोमांसर अवेकन की है, जिसके पास पावरफुल 7 स्टार एट्रीब्यूट है। बाकी छात्र हैरान रह गए, डिसबिलीफ में बातें करने लगे। सुमिंग शांत मुस्कान के साथ देखता रहा। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा है। और अब उसकी बारी थी। घोषक ने उसका नाम पुकारा, सुमिंग। वो स्टेज की ओर बढ़ा। जियाओ ने उसे शुभकामनाएं दी, लेकिन बाकी छात्र उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। वे आपस में फुसफुसाने लगे कि तीसरी हिडन क्लास का आना तो असंभव है, वो भी एक ऐसे लड़के के लिए जो ऑर्फन है। इसके बाद दृश्य बदलता है और बैकग्राउंड दिखाया जाता है। ये प्लैनेट अज्योर है, ड्रैगन नेशन के भीतर स्थित एक दुनिया जहां रूल उन्हीं लोगों का है जो अवेकेंड हैं। दशकों पहले अवेकनिंग का युग आया था। तब से लेकर आज तक हर व्यक्ति जब 18 वर्ष का होता है तो एक सेरेमनी में भाग लेता है ताकि वो अवेकेंड बन सके। इन लोगों ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। ये वो लोग हैं जिनके पास रियलिटी को मोड़ने की शक्ति होती है और वो अनइमेजिनेबल वेल्थ हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये शक्ति एक कीमत के साथ आती है। अवेकेंड लोगों को लगातार भयानक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उन्हें घातक मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है और डरावने डंजन्स की खोज करनी होती है जो हर कोने में मौत से भरे होते हैं। जैसे ही स्विमिंग सेलेस्टियल स्टेले की ओर बढ़ता है, वो अपने पिछले जीवन को याद करता है। उसे याद है कि एक ऑर्फन होने के नाते उसने हमेशा स्टाइपेंड्स और स्कॉलरशिप्स पर भरोसा किया था, और अपने पहले अवेकनिंग सेरेमनी के दिन वो वास्तव में हेवन द्वारा ब्लेस्ड था। एक अद्भुत चमत्कार उस दिन आसमान से उतरा था और स्विमिंग ने एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ 9 स्टार इनेट एट्रीब्यूट के साथ एक लेजेंडरी क्लास अवेकन की थी, जिसे गॉड स्लेयर कहा जाता था। अब अपनी दूसरी जिंदगी में जब वो स्टेज पर खड़ा था, उसने अपने भाग्य को बदलने का निश्चय किया। उसने अवेकनिंग आर्टिफैक्ट की ओर हाथ बढ़ाया, मन ही मन वचन लिया, आज मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ा, एक विशाल पर्पल और पिंक एनर्जी का विस्फोट हुआ, जिसने आसमान में एक अद्भुत फिनोमेनॉन बना दिया। घोषक की आंखें डिसबिलीफ से फैल गईं। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि क्या यह सर्ज किसी ऐसे जीनियस के जन्म का संकेत है जिसके पास 9 स्टार एट्रीब्यूट या उससे भी ऊपर की शक्ति है। जी याओ और बाकी छात्र भी पूरी तरह स्टन्ड रह गए। सु मिंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उम्मीद करते हुए कि उसे अपने पिछले अवेकनिंग जैसी फेमिलियर रून्स की एनर्जी महसूस होगी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसकी छाती पर एक चमकता हुआ ब्लू सिजिल उभरा और उसी से वो डिवाइन आर्टिफैक्ट रिंग ऑफ डाउ डिफायंस, जिसके साथ वो मरा था, मटीरियलाइज हो गया। वो पूरी तरह शॉक में आ गया, समझ ही नहीं पाया कि वो रिंग किसी तरह उसके साथ समय में पीछे कैसे आ गई। अभी वो इस बात को समझ भी नहीं पाया था कि एक और अनपेक्षित घटना घट गई। एक अजीब सेंसेशन उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट हुई। एक नोटिफिकेशन की आवाज गूंजी, अल्टीमेट गॉड स्लेयर क्लास सिस्टम सक्सेसफुली बाइंड हो चुका है। फिर अगला मैसेज आया, सिस्टम ने तुम्हें एक ब्रांड न्यू क्लास असाइन की है, अवेकनिंग सक्सेसफुल। सु मिंग कुछ देर तक डिसबिलीफ में खड़ा रहा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। इस बार उसे उसकी पुरानी क्लास नहीं मिली थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा पावरफुल एक मिथिक क्लास जिसका नाम था स्वॉर्ड गॉड। वो खुद से सोचने लगा, मिथिक क्लास, क्या वाकई ऐसा भी लेवल एग्जिस्ट करता है? उसके चारों ओर लाल एनर्जी का तूफान मच गया था, इतनी इंटेंस कि पूरा हॉल चुप हो गया। घोषक स्टंड होकर बुदबुदाया, आखिर ये कैसा क्लास है जो इतना बड़ा फिनोमेनॉन पैदा कर सकता है? भीड़ में स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगे। कोई बोला, अगर ये नॉन कॉम्बैट क्लास निकला तो सु मिंग तो गया। लेकिन जैंग टैंग ने ठंडे लहजे में कहा, इतना पावरफुल विजन किसी लाइफस्टाइल क्लास का नहीं हो सकता। फिर भी जब उसने सु मिंग की तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी एनर्जी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। सु मिंग शांत खड़ा रहा, एनर्जी के तूफान के बीच अपनी आंखों के सामने तैरते गोल्डन पैनल को ध्यान से पढ़ते हुए। उसने कंफर्म किया कि उसकी अवेकन्ड क्लास अब स्वॉर्ड गॉड थी, जो उसकी पिछली जिंदगी की गॉड स्लेयर क्लास से पूरी तरह अलग थी। उसने सिस्टम इंटरफेस को छुआ और एक आइडेंटिफिकेशन स्कैन शुरू हुआ, जिसने उसकी आइडेंटिटी कंफर्म की, नेम सु मिंग। फिर सिस्टम ने उसका नया स्टेटस दिखाया। उसकी क्लास थी स्वॉर्ड गॉड और उसके पास एक गोल्डन टैलेंट था जिसका नाम था यूनिवर्सल असेंशन। ये टैलेंट उसे किसी भी चीज को एलिवेट या इवॉल्व करने की शक्ति देता था।
सुमिंग कुछ पल तक स्टंट खड़ा रहा। उसे एहसास हुआ कि ये गोल्डन टैलेंट उस लेजेंडरी 9 स्टार क्लास से भी एक रैंक ऊपर था जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में अवेकन किया था। धीरे धीरे उसके होंठों पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान आई। वो समझ गया कि उसकी नई शक्ति अब गॉड्स क्लास से भी कहीं ज्यादा पावरफुल थी। उत्साह से भरा हुआ उसने अपना स्किल इंटरफेस खोला, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी शौक में बदल गई। स्क्रीन पर प्रोग्रेस 0 दिख रही थी और सिर्फ एक मैसेज लिखा था, कोई भी एबिलिटी अवेकन नहीं हुई है। सुमिंग का गुस्सा फूट पड़ा। उसने होलोग्राफिक पैनल को कसकर पकड़ा, मन ही मन चिल्लाया, कैसे हो सकता है कि एक गोल्डन रैंक टैलेंट में एक भी स्किल नहीं है। वो अभी अपने थॉट्स में उलझा था कि मंच के नीचे क्राउड बेचैन होने लगी। लोग आपस में बातें करने लगे कि इतना देर क्यों लग रही है। आखिर अनाउंसर ने ऊंची आवाज में पूछा, कैंडिडेट सुमिंग, क्या तुम्हारा अवेकनिंग पूरा हो गया? सुमिंग ने स्किललेस इंटरफेस की ओर गुस्से से देखा। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक गॉड ईयर क्लास अवेकन करने के बाद भी उसके पास कोई एबिलिटी नहीं थी। उसने मन में सोचा, क्या सिस्टम मेरे साथ मजाक कर रहा है? तभी पैनल पर एक नया मैसेज उभरा, फीडबैक रिसीव हो गया है, सिस्टम दोबारा गाइडेंस शुरू कर रहा है। एक नया प्रॉम्प्ट उसके सामने चमका जिसने उसका ध्यान खींचा उस रिंग ऑफ डाउट डिफाइंस की ओर जो उसके सामने हवा में तैर रही थी। सुमिंग उलझन में उस रिंग को देखने लगा और तभी वो धीरे धीरे चमकने लगी। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, डिवाइन आर्टिफैक्ट सक्सेसफुली आइडेंटिफाइड। जैसे ही रिंग की पहचान पूरी हुई, सिस्टम पैनल तेजी से चमकने लगा और उसी पल सुमिंग की जगह से एक विशाल गोल्डन लाइट का स्तंभ आसमान की ओर फट पड़ा। उस एक्सप्लोजन की शॉक वेव इतनी शक्तिशाली थी कि अनाउंसर, जो अकेडमी का प्रिंसिपल भी था, खुद को संभालने के लिए पीछे हट गया। ऊपर आसमान में सेलेस्टियल स्टील के ठीक ऊपर एक विशाल चमकता हुआ मल्टी कलर्ड स्टार प्रकट हुआ जिसके सेंटर में नंबर 10 चमक रहा था। प्रिंसिपल की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो हकलाते हुए बोला, यह तो 10 स्टार इनेट एट्रीब्यूट का सिंबल है। फिर उसका स्वर गूंज उठा पूरे हॉल में, सुमिंग ने अवेकन किया है एक 10 स्टार हिडन क्लास स्वॉर्ड मास्टर। पूरा क्राउड एक साथ चिल्ला उठा। हर तरफ हंगामा मच गया। लोग हैरानी और जोश में चिल्ला रहे थे कि 10 स्टार एट्रीब्यूट तो एक हेवन डिफाइंग टैलेंट है जो सिर्फ देश के सबसे टॉप रैंकर्स को मिलता है। जांग तांग वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह स्टंड। पास ही एक और छात्र बुदबुदाया, मैं तो सोच रहा था जैंग टैंग का 8 स्टार अवेकनिंग पागलपन था, लेकिन सुमिंग ने तो पूरा सिस्टम ही तोड़ दिया। प्रिंसिपल गर्व से मुस्कुरा उठा। उसने घोषणा की, ये साल एकेडमी के लिए ऐतिहासिक है। पहले कई हिडन क्लासेस अवेकन हुए और अब एक हेवंस चोजन जो 10 स्टार एट्रीब्यूट लेकर आया है। प्रिंसिपल ने मंच पर खड़े होकर कहा कि हालांकि स्वॉर्ड मास्टर क्लास खुद में टॉप टियर नहीं है, लेकिन 10 स्टार इने टैलेंट के साथ सुमिंग का फ्यूचर लिमिटलेस होगा। फिर उसने घोषणा की कि एकेडमी उसकी अचीवमेंट के सम्मान में उसे पर्सनली एक फुल सेट ऑफ कल्टीवेशन एडिंग आइटम्स गिफ्ट करेगी। लेकिन सब लोग इतने इम्प्रेस नहीं थे। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ छात्रों ने कहा कि ये तो टैलेंट की बर्बादी है। उनके मुताबिक स्वॉर्ड मास्टर एक बॉटम टियर क्लास है, एक ऐसी मीडियोकर क्लास जो हर चीज में थोड़ा थोड़ा करती है, ना प्योर क्लोज कॉम्बैट में एक्सपर्ट होती है, ना मैजिकल अटैक्स में, बस बीच में फंसी रहती है। लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि इतना रेयर 10 स्टार टैलेंट ऐसी लेम क्लास के साथ पैरिंग में चला गया। कुछ छात्रों ने उसकी तरफदारी की, कहते हुए कि अगर मेहनत करे तो एक स्वॉर्ड मास्टर भी एक मजबूत डैमेज डीलर बन सकता है और सुमिंग के लेवल का इंसान तो ये जरूर कर पाएगा। लेकिन नकारात्मक लोग तुरंत बोले, वो क्लास ऐसी है जिसमें डबल मेहनत करने पर भी बाकी क्लासेस जितना रिजल्ट नहीं मिलता। वो बिगनर डंजन पार कर ले, यही बहुत होगा। स्टेज पर खड़ा सुमिंग सब सुन रहा था। उसने हल्के से सिर घुमाया, आंखों में ठंडा साया उतर आया। वो सोच रहा था कि सब उसे वर्थलेस स्वॉर्ड मास्टर समझते हैं। भीड़ की बातें अब भी गूंज रही थीं। तभी जी दौड़ती हुई उसके पास आई। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन सुमिंग। सुमिंग ने हल्की मुस्कान के साथ जी याओ की बात का जवाब दिया। जी ने उसे हौसला देते हुए कहा, बाकियों की बेवकूफी पर ध्यान मत दो। 10 स्टार टैलेंट अवेकन करना अपने आप में कमाल है। हाँ, स्वॉर्ड मास्टर क्लास शुरू में थोड़ी कमजोर होती है, लेकिन तेरे जैसे टैलेंट वाले के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। सुमिंग ने उसकी तरफ देखा, चेहरे पर एक गर्माहट भरी मुस्कान के साथ कहा, थैंक्स, मैं उनकी बातों से परेशान नहीं हूँ। फिर उसने हल्के रहस्यमय लहजे में जोड़ा, उन्हें अंडर एस्टिमेट करने दो, यही तो मैं चाहता हूँ। जी थोड़ी उलझन में पड़ गई, समझ नहीं पाई कि सुमिंग ने ऐसा क्यों कहा। उनकी बातचीत तभी टूट गई जब अनाउंसर ने अगले छात्र का नाम पुकारा। भीड़ में शोर मच गया क्योंकि मंच पर जा रही थी रेन शाओ मैन, स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की। दूर से जैंग टैंग उसे हौसला देता देखा। जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो वाकई सबकी फेवरेट है।
लेकिन सुमिंग चुप रहा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वो मुड़ा और मंच से दूर जाने लगा। जी ने हैरान होकर पुकारा, अरे सेरेमनी तो अभी खत्म नहीं हुई। सुमिंग ने पीछे देखे बिना ठंडे स्वर ने कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। जैसे जैसे वो दूर जाता गया, उसके मन में पिछली जिंदगी की यादें उमड़ने लगीं। वो पल जब रेन शाओ मैन ने उसे इस्तेमाल किया, फिर बिना झिझक उसे धोखा देकर मार डाला। वो अपने आखिरी लम्हे को याद कर रहा था, जब उसने मरते समय एक वादा किया था, एक कसम कि इस नई जिंदगी में वो उस धोखे का बदला जरूर लेगा। थोड़ी देर बाद सुमिंग शहर की गलियों से होकर गुजर रहा था, आसपास की दुनिया को ध्यान से देख रहा था। सब कुछ उसकी यादों जैसा ही लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि अब कुछ चीजें बदल चुकी हैं। अपनी नई क्लास के अलावा उसने सिस्टम खोला और वहां एक स्किल दिखाई दी, टोटल कंसीलमेंट। ये एक लेजेंडरी स्किल थी जो किसी को अपने इक्विपमेंट, क्लास और बाकी स्किल्स की जानकारी छिपाने या रीराइट करने की पावर देती थी। सुमिंग ने तुरंत पहचान लिया, ये उन्हीं 4 स्किल्स में से एक थी जो वो अपनी प्रीवियस लाइफ से साथ लाया था। ये सोचते ही एक और मेमोरी उसके दिमाग में चमकी, वो चमकदार रिंग ऑफ डाउ डिफायंस। उसने अपने हाथों को देखा, शॉक में पड़ गया और धीरे से बोला, तो ये सच में मेरे साथ वापस आ गई। अब वो पूरी तरह समझ चुका था, वो डिवाइन आर्टिफैक्ट वाकई उसके साथ समय के पार आ चुका था। जैसे ही सुमिंग उस रिंग के बारे में सोच रहा था, सिस्टम पैनल अचानक दोबारा चमक उठा। स्क्रीन पर लिखा आया, डिवाइन आर्टिफैक्ट लोडिंग। थोड़ी देर बाद एक नई लाइन प्रकट हुई, होस्ट ने अपनी पिछली जिंदगी के गॉड क्लास स्किल्स का एक हिस्सा विरासत में प्राप्त किया है। सुमिंग स्तब्ध रह गया, सोचते हुए कि ये कैसे पॉसिबल है। उसकी नई क्लास तो स्वॉर्ड गॉड है, फिर पुराने गॉड क्लास की स्किल्स उसके पास कैसे आ सकती हैं? तभी उसके सामने एक डिटेल स्टेटस स्क्रीन उभरी। नेम सुमिंग, लेवल 1, क्लास मिथिक वर्ल्ड यूनिक डैश स्वॉर्ड गॉड, टैलेंट यूनिवर्सल असेंशन, बेस स्टैट्स बैलेंस्ड, स्किल्स गॉड स्लेयर्स ब्लेड, टोटल कंसीलमेंट, शैडो स्टेप, इनसाइटफुल आई। सुमिंग उस गोल्डन स्क्रीन को देखता रहा, दिल में सरप्राइज और पावर का एहसास भरा हुआ था। अब उसके पास नई जिंदगी थी और उसके साथ पुरानी ताकत भी लौट आई थी। नई जानकारी मिलने के बाद सुमिंग ने अपने अगले कदम की योजना बनाना शुरू किया। उसे एक पुरानी कहावत याद आई, एक आदमी निर्दोष हो सकता है, लेकिन जब उसके पास कोई खजाना हो तो वो निशाना बन जाता है। इसलिए वो समझ गया कि जब तक वो काफी शक्तिशाली नहीं हो जाता, उसे बेहद सावधान रहना होगा। अपना 10 स्टार टैलेंट तो वो छिपा नहीं सकता था, लेकिन उसने तय किया अपनी असली मिथिक क्लास स्वॉर्ड गॉड को हर हाल में छिपा कर रखेगा। उसने मन ही मन कसम खाई, इस बार वो अपनी जिंदगी की कोई गलती दोहराएगा नहीं। उसे अपने पिछले अनुभव से पता था कि बिगिनर डंजन चैलेंज जागरण समारोह अवेकनिंग सेरेमनी के 2 दिन बाद शुरू होती है। इस ज्ञान और अपने पुराने स्किल्स के साथ सुमिंग को पूरा भरोसा था, इस बार बिगिनर डंजन उसके लिए कोई चुनौती नहीं होगी। उसका लक्ष्य साफ था, बाकी सबसे तेज लेवल अप करना और सबसे बेहतरीन गियर हासिल करना। अपने लक्ष्य को पाने के लिए सुमिंग ने तय किया कि वो शुरुआत से ही डंजन के सबसे कठिन बॉस को चैलेंज करेगा, लेकिन उससे पहले उसे एक ढंग का वेपन चाहिए था। उसी समय शहर की एक ऊंची इमारत पैलेस के शानदार कमरे में एक अलग दृश्य चल रहा था। वहां जैंग टैंग और रेन शियान मौजूद थे। रेन शियान मुस्कुराते हुए बोली, तुम मुझे सेरेमनी के तुरंत बाद ऐसे जगह क्यों लाए हो? जैंग टैंग ने झुंझुलाकर कहा, उस सेरेमनी का जिक्र मत करो। उस सुमिंग ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, लेकिन रेन शियान के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। वो बोली, गुस्सा मत करो, भले ही सुमिंग सिर्फ एक स्वॉर्ड मास्टर है, लेकिन उसका अवेकनिंग एट्रीब्यूट बेहद ऊंचा है। ऐसा इंसान हमारे काम आ सकता है बाद में। जैंग टैंग ने उत्सुक होकर पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? रेन शियान ने हल्की मुस्कान के साथ अपना फोन निकाला और उसे कुछ दिखाया। जैंग टैंग की नजर उस स्क्रीन पर गई, उसका चेहरा झुंझुलाहट से हैरानी में बदल गया। रेन शियान की आंखों में एक ठंडी गणनात्मक चमक थी। वो बोली, अगर मैं सुमिंग के सामने थोड़ा सा चारा डालूं तो वो जरूर फंसेगा और फिर पहले की तरह हम उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए सुमिंग एक विशाल स्काई स्क्रेपर पहुंचा, जहां एक बड़ा वेपन्स मार्केट था। वो एलिवेटर से सीधा 12th फ्लोर पर गया, जहां वेपन्स एम्पोरियम का एक कर्मचारी मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करता है। अंदर जाते ही उसने देखा वहां दर्जनों नए जागे हुए स्टूडेंट्स मौजूद थे, जो आने वाले नोविस डंजन ट्रायल की तैयारी कर रहे थे।
सू मिंग ने कुछ लोगों को ये कहते सुना कि उनके पास अच्छे हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और अब उन्हें एक ढंग का वेपन पाने के लिए डंजन में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तभी उसकी नजर एक भीड़ पर पड़ी। लोग एक चमकती हुई नीली तलवार के इर्द गिर्द जमा थे। वो थी टायरेंट्स फ्रॉस्ट ब्लेड, एक डायमंड रैंक वेपन जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे एक हाई लेवल ग्रेट स्वॉर्ड क्लास खिलाड़ी ने खुद फोर्ज किया है। भीड़ उस तलवार की ताकत देखकर दंग थी। कहा जाता था कि वो किसी भी मॉन्स्टर के खून को जमा सकती है। लेकिन उसकी कीमत सुनकर सब चौंक गए। 1 मिलियन एडवेंट कॉइन्स। लोग उसकी शक्ति पर चर्चा कर रहे थे, जबकि सू मिंग के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद आई। उसे याद था कि ये तलवार असली नहीं है। वो व्यापारी जो इन्हें बेच रहा था जल्द ही धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार होने वाला था। तभी उसके विचारों में एक महिला की आवाज ने खलल डाला। सू मिंग ने मुड़कर देखा, एक शालीन महिला उसके सामने खड़ी थी। सिल्वर ग्रे छोटे बाल, स्टाइलिश कपड़े और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स थे। वो बोली, क्या तुम सू मिंग हो? सू मिंग ने शांत स्वर में पूछा, आप कौन हैं? महिला ने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया, मैं जैंग लान हूँ, जैंग एनएन ग्रुप की वाइस डायरेक्टर। फिर उसने आगे बढ़कर अपना बिजनेस कार्ड उसे सौंपा। सू मिंग ने कार्ड लिया और शांति से कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको जानता हूँ। जैंग लान ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और इतनी ऊंची आवाज में बोली कि आसपास के सभी सुन सकें, जैंग एनएन ग्रुप की तरफ से आज के सारे खर्चे मैं कवर करूंगी। भीड़ हल्के से फुसफुसाई। लोग हैरान थे कि एक बड़ी कंपनी का वाइस डायरेक्टर एक साधारण छात्र के लिए इतनी बात क्यों कह रहा है। फिर जैंग लान ने सू मिंग की तरफ मुड़ते हुए कहा, लेकिन मुझे तुमसे एक छोटा सा फेवर चाहिए। सू मिंग ने भौहें चढ़ाई, कैसा फेवर? जैंग लान ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया, जिसने आगे बढ़कर सू मिंग को एक फोटो दिखाई। उस तस्वीर में एक मुस्कुराती हुई लड़की थी जिसकी आंखें थोड़ी छिपी हुई थीं और वो सफेद फूलों के बीच खड़ी थी। जैंग लान ने कहा, ये मेरी छोटी बहन है, जैंग यूनिंग। वो भी तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ती है और आज ही उसने अपनी अवेकनिंग सेरेमनी पूरी की है। वो आगे बोली, मैंने तुम्हारी अवेकनिंग की पूरी जानकारी हासिल की है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास 10 स्टार टैलेंट है। ऐसे में नॉविस डंजन तुम्हारे लिए कोई चुनौती नहीं होगी। उसने समझाया कि ये डंजन सिर्फ नए जागे हुए लोगों के लिए खुला है और फिर सीधे अपनी बात रखी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहन के साथ टीम बनाओ और उसे प्रोटेक्ट करो ताकि वो ट्रायल सुरक्षित पूरा कर सके। कुछ पल के लिए सू मिंग चुप रहा, फिर बिना किसी हिचक के बोला, मुझे दिलचस्पी नहीं है। वो पलटा और बिना पीछे देखे वहां से चल पड़ा। जैंग लान वहीं खड़ी रह गई। चेहरे पर डिसबिलीफ और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। वो उसके पीछे चिल्लाई, रुको, अगर तुम मान जाओ तो इस स्टोर का कोई भी वेपन तुम ले सकते हो। लेकिन सू मिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपनी चाल धीमी किए बिना आगे बढ़ता गया। जैंग लान के अंदर गुस्सा उबल पड़ा। वो सोचने लगी, एक गरीब स्टूडेंट जिसने बस किस्मत से टैलेंट पा लिया, वो मुझे कैसे मना कर सकता है? लेकिन तभी सू मिंग के कदम अचानक रुक गए। शांत चेहरे के साथ सू मिंग पीछे मुड़ा और बोला, ऐसा है क्या? फिर उसने दुकान में रखे सबसे महंगे हथियार की तरफ इशारा किया, टायरेंट्स फ्रॉस्ट ब्लेड, वो नकली तलवार जिसकी कीमत थी पूरे 1 मिलियन एडवेंट कॉइन्स, और ठंडे आत्मविश्वास के साथ बोला, मैं यही लूंगा। जैंगलान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा सू मिंग जानबूझकर उसे लूटने की कोशिश कर रहा है। वो झुंझलाकर बोली, क्या तुम मुझे मुश्किल में डालना चाहती हो? क्या सच में सोचते हो कि तुम्हारी औकात 1 मिलियन कॉइन्स की है? लेकिन सू मिंग बिल्कुल शांत रहा। उसने सीधा जवाब दिया, तुमने ही कहा था कि मैं कोई भी हथियार चुन सकता हूं। अगर अब अपनी बात से मुकर रही हो तो ये डील खत्म। वो कुछ पल रुका, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अपनी बहन से कहना वो पूरी मेहनत से तैयारी करे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। जैंगलान का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ा और उसकी आंखों में एक हल्की दिलचस्पी झलकने लगी। वो सू मिंग की तरफ कुछ सेकंड तक देखती रही, फिर मुड़ी और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चली गई। आसपास खड़े लोग हैरान रह गए, धीरे धीरे आपस में फुसफुसाने लगे। क्या उस लड़के ने सच में जांग हाई ग्रुप वालों को मूर्ख बना दिया? आखिर ये है कौन? सू मिंग ने बस हल्की सी नजर डाली, जैसे ये सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता हो। तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमक रहा था। भेजने वाले का नाम था रेन श्यामन। मैसेज बिल्कुल वैसा ही था जैसा सू मिंग को याद था। रेन श्यामन ने लिखा था, क्या उसे हमेशा से वो पसंद थी? उसने दावा किया कि उसका दिल बदल गया है और रात को अकेडमी की बिल्डिंग की छत पर मिलने को कहा। सू मिंग ने ठंडी मुस्कान के साथ देखा। चाहे उसने इस बार गॉड स्लेयर के रूप में अवेकनिंग नहीं की थी, रेन श्यामन की चालाक और धोखेबाज फितरत में जरा भी बदलाव नहीं आया था। उसे अपनी बदला लेने की कसम याद आई और बिना कोई भावना दिखाए उसने एक छोटा सा जवाब लिखा, ठीक है, मैं आऊंगा। मैसेज भेजकर उसने फिर अपना ध्यान वापस हथियारों की तरफ मोड़ा। वो एक दुकान सहायक के पास गया और पास रखे हुए नुकीले पत्थर जैसे दिखने वाले आइटम्स की तरफ इशारा किया। वो पत्थर कहलाते थे स्वॉर्ड स्टोन्स। सहायक ने समझाया, ये वेपन स्टोन्स हैं, इनसे सिल्वर रैंक के हथियार निकलने की संभावना होती है, लेकिन ये सब किस्मत पर निर्भर करता है।
ज्यादातर पत्थरों में तो बस सबसे निम्न स्तर के हथियार ही निकलते हैं। लेकिन सुमिंग ने शांत स्वर में कहा, बस वही तो मुझे चाहिए। उसने आगे समझाया, महंगे सिल्वर वेपन्स पर पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी है, जो कुछ ही समय में बेकार हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि सस्ते स्टोन से ही एक अच्छा वेपन निकल आए। कम से कम मौका तो रहेगा। पर उसके मन में कुछ और चल रहा था। वो जानता था कि उसके लिए ये कोई जुआ नहीं था। असल में वो पत्थरों के अंदर का डेटा देख सकता था, हर पत्थर के भीतर छिपी असली जानकारी। और ये सब संभव था उसकी पिछली जिंदगी से लाई गई एक विशेष शक्ति की वजह से, द आई ऑफ इनसाइट, यानी ज्ञान की दृष्टि। सिस्टम पैनल ने क्लियरली बताया, ये लेजेंडरी स्किल उसकी आंखों को वो शक्ति देती है जिससे वो किसी भी चीज की असली नेचर देख सके। इस एबिलिटी का यूज करते हुए सुमिंग ने कॉन्फिडेंटली एक स्टोन उठाया। उसे पता था कि एक नॉर्मल सिल्वर वेपन की कीमत सैकड़ों या हजारों एडवेंट कॉइन्स तक जाती है, लेकिन अपनी स्किल की मदद से अगर वो किसी चीप स्टोन में सिल्वर वेपन ढूंढ ले तो ये उसके जैसे ब्रोक स्टूडेंट के लिए एक अनबिलीवेबल डील होगी। सुमिंग जब उस वेपन स्टोन के साथ बैठा तो उसके एक्शंस ने आसपास के कुछ स्टूडेंट्स का ध्यान खींच लिया। उनमें से एक ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का उसे पहचान गया। वो वही लड़का था जिसने पावरफुल जंगहान ग्रुप का ऑफर ठुकरा दिया था। वो लड़का और उसके दो दोस्त हंसते हुए सुमिंग के पास आए। ब्लॉन्ड लड़के ने तंज कसते हुए कहा, तू ये गार्बेज वेपन स्टोन पकड़कर क्या करेगा? किसी बड़ी कंपनी का फ्री ऑफर ठुकराकर अब जंग पर दाव लगा रहा है। बाकी दोनों भी हंसने लगे, उसे इडियट बोलते हुए चिढ़ाने लगे। लेकिन सुमिंग बिल्कुल काम था। उसने उस ब्लॉन्ड लड़के को तुरंत पहचान लिया। वो था यांग डिंग, एक अमीर लड़का जो अपनी पिछली जिंदगी में भी जूनियर स्टूडेंट्स को बुली करने में मजा लेता था। उसे ये सिचुएशन थोड़ी अनोइंग लगी, पर इस बार सुमिंग ने सोचा थोड़ा मजा लिया जाए। वो मुस्कुराया और शांत लहजे में बोला, चल एक बेट लगाते हैं 5000 एडवेंट कॉइन्स की। मैं शर्त लगाता हूं कि इस स्टोन से सिल्वर रैंक वेपन निकलेगा। कुछ पल के स्टंट साइलेंस के बाद यांग डिंग और उसके दोस्तों की हंसी फूट पड़ी। उन्हें लगा सुमिंग पूरी तरह बेवकूफ है। यांग डिंग ने ताना मारते हुए कहा, इस स्टोन के ट्रैश होने के 99.99% चांसेस हैं। मैंने आज तक किसी को इतना ईगर नहीं देखा जो खुद का पैसा कूड़े में फेंकने को तैयार हो। सुमिंग बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि असल में कौन अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। यांग डिंग ने तुरंत बैट मान ली और आसपास मौजूद लोग क्यूरियोसिटी से इकट्ठा हो गए। सुमिंग ने सबके सामने कहा, ठीक है, मैं ये स्टोन यहीं और अभी खोलता हूँ, लेकिन पीछे हटने की कोशिश मत करना। यांग डिंग हंसते हुए बोला, तू बस उन 5000 कॉइन्स की चिंता कर जो अब तुझे देने पड़ेंगे। सभी की निगाहें उस पर टिकी थीं। सुमिंग ने गहरी सांस ली और अपनी लेजेंडरी स्किल आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट किया। उसकी नजरों के सामने दुनिया बदल गई। अब वो उस स्टोन के अंदर क्लियरली देख पा रहा था, जहां एक ग्लोइंग रेड स्वॉर्ड छिपी हुई थी। सुमिंग के होठों पर कॉन्फिडेंट मुस्कान आई और उसने जोरदार आवाज में कहा, ब्रेक। अगले ही पल उसने पत्थर को तोड़ दिया। शिला के टुकड़े हवा में बिखर गए और उसके अंदर से तेज लाल रोशनी फूट पड़ी। एक शक्तिशाली तलवार उस टूटे हुए स्टोन से बाहर निकल आई। पूरा हॉल उस ब्रिलियंट से जगमगा उठा। यांग डिंग, उसके दोस्त और वहां मौजूद हर कोई बस शॉक में खड़ा रह गया। पूरा हॉल एकदम चुप था। सुमिंग ने काम एक्सप्रेशन के साथ तलवार की हिल्ट पकड़ ली। उसी पल सिस्टम की एक नई नोटिफिकेशन प्रकट हुई। ब्लैक आयरन क्रिम्सन स्वॉर्ड रैंक, लो ग्रेड सिल्वर, स्पेशल स्किल क्रिम्सन ड्रिंकर। ये स्किल तलवार को मॉन्स्टर्स के खून को एब्जॉर्ब करने की शक्ति देती है, जिससे उसका विल्डर खुद को हील कर सकता है। पूरा हॉल एकदम चुप था। सुमिंग उस तलवार को धीरे से उठाए देख रहा था। आंखों में ठंडा कॉन्फिडेंस चमक रहा था। उसने मन में सोचा, परफेक्ट, आज रात रेन शियामान से मिलने के लिए यही सही वेपन रहेगा। यांग डिंग और उसके दोस्तों के चेहरों पर डिसबिलीफ था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सुमिंग ने सिर्फ एक पत्थर से सिल्वर रैंक वेपन निकाल ली। सुमिंग ने तलवार को हल्के से घुमाते हुए कहा, बुरी नहीं है, इसकी लाइफ स्टील एबिलिटी तो खास है। अब मुझे हीलर की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले डंजन ट्रायल में। सिस्टम पैनल ने कंफर्म किया कि ये वेपन सिल्वर रैंक ब्लैक स्टील स्वॉर्ड है, जिसमें प्लस 10% लाइफ स्टील की एबिलिटी थी। यांग डिंग शौक में उसे देखता रह गया, जबकि सुमिंग ने तलवार उसकी तरफ सीधी करते हुए कहा, बैट तो बैट होती है, अब वो 5000 एडवेंट कॉइन्स मेरे हैं। हार मानते हुए यांग डिंग ने पैसों का ट्रांसफर कर दिया और गुस्से में वहां से निकलते हुए चिल्लाया, मैं ये इंसल्ट नहीं भूलूंगा। सुमिंग ने बस शांत होकर जवाब दिया, अगली बार ऐसे बेवकूफी वाले बेट्स मत लगाना। शॉप असिस्टेंट हैरानी से देख रही थी, क्योंकि कई सालों से किसी ने उनके स्टोर के स्टोन से असली वेपन नहीं निकाला था। अपने जीते हुए कॉइन्स लेकर सुमिंग काउंटर पर गया और पूछा, 5000 कॉइन्स एक स्कैबर्ड के लिए काफी होंगे क्या? थोड़ी नर्वस होकर असिस्टेंट ने कहा, हाँ काफी हैं। सुमिंग ने गोल्डन ऑर्नेट सिल्वर रैंक स्कैबर्ड खरीदी, जो वेपन की ड्यूरेबिलिटी लॉस को 50% तक कम करती थी। सुमिंग ने तलवार को शीथ में डाला, संतुष्ट नजर से उसे देखा। उसे पता था कि ये स्कैबर्ड तलवार को लंबे समय तक परफेक्ट रखेगी। तभी सिस्टम पैनल फिर से चमका।
हिडन फंक्शन डिटेक्टेड, वेपन मैनिफेस्टेशन, क्या तुम इसे एक्टिवेट करना चाहते हो? सू मिंग ने काम एक्सप्रेशन के साथ कहा, अभी नहीं। वो हल्का मुस्कुराया और सोचा, पहले इस वेपन की रैंक बढ़ानी होगी। थोड़ी देर बाद पार्क में चलते हुए सू मिंग अपनी स्थिति के बारे में सोच रहा था। वो मान चुका था कि स्वॉर्ड गॉड बनने के बाद भी उसके पास एक भी यूजेबल क्लास स्किल नहीं थी। लेकिन उसकी क्लास के साथ एक बेहद पावरफुल प्राइमल टैलेंट, यूनिवर्सल असेंशन आया था। ये यूनिक टैलेंट उसे किसी भी आइटम की क्वालिटी को एक बार अपग्रेड करने की शक्ति देता था, जिससे उसकी मिथिक क्लास सच में अपने रैंक के लायक बन गई थी। अपने हाथ में तलवार पकड़कर उसने इस पावर को परखने की ठानी। तभी सिस्टम की आवाज आई, यूनिवर्सल असेंशन एक्टिवेट हो चुकी है। कुछ सेकंड बाद अगला मैसेज उभरा, असेंशन सक्सेसफुल, क्रिम्सन रिंकर इफेक्ट प्राप्त हो गया है। तुरंत उसकी तलवार तेज लाल ऑरा से चमकने लगी। फिर फाइनल नोटिफिकेशन सामने आया, वेपन स्टेटस क्रिम्सन ब्लैक स्टील स्वॉर्ड, हाई सिल्वर रैंक, इफेक्ट क्रिम्सन रिंकर। अब ये तलवार कांटेक्ट होते ही टारगेट का खून एब्जॉर्ब कर सकती है। न्यू स्किल ब्लड थर्स्ट, किसी मॉन्स्टर को मारने के बाद अगले 30 सेकंड्स तक सभी स्टैट्स में +5 का टेम्परेरी बूस्ट मिलता है। सू मिंग उस अपग्रेड से बेहद खुश था। सारी तैयारी पूरी करने के बाद उसने काम ली हिडन वेपन मैनिफेस्टेशन एक्टिवेट की। अब वो पूरी कॉन्फिडेंस से जानता था कि कल का बिगिनर डंजन उसके लिए कोई चैलेंज नहीं होगा। उस रात देर से सू मिंग एकेडमिक बिल्डिंग की रूफटॉप पर पहुंचा। भविष्य जैसी सिटी लाइट्स के बीच वो अपनी नई तलवार हाथ में लिए एक शांत पर घातक परछाई की तरह खड़ा था। रेन शियान पहले से ही वहां मौजूद थी। वो सेडक्टिव मुस्कान के साथ मुड़ी और हल्के मजाक में बोली कि वो देर से आया है, लेकिन उसी पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। बिना एक शब्द बोले सू मिंग ने अपनी तलवार उसकी ओर झटक दी। वो चीख पड़ी और मुश्किल से वार से बच पाई। तलवार उसके ठीक पास की कंक्रीट लेज में धंस गई। वो हैरान रह गई, डिसबिलीफ से उसे देखते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो सू मिंग? सू मिंग की नजरों में ठंडा अडिग गुस्सा था। धीमी लेकिन सख्त आवाज में उसने कहा, मैं बदला लेने आया हूं। उसके दिमाग में पिछले जन्म की दर्दनाक याद चमक उठी। वो आखिरी पल जब वो मर रहा था। उसकी बाहों में जी याओ दम तोड़ रही थी और रेन शियान बिना किसी पछतावे के उसे देख रही थी। रेन शियान अब उलझन और गुस्से से भर चुकी थी। वो चिल्लाई, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तो अभी तुम्हारा कन्फेशन स्वीकार किया है। उसने अपना फोन उठाया और उसे मैसेज हिस्ट्री दिखाई, जहां लिखा था कि सू मिंग ने उसे पसंद करने की बात कही थी और उसे डेट पर चलने को कहा था। वो तिलमिलाकर बोई, तुम ही थे जिसने मुझे बाहर चलने को कहा था, अब अचानक मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? सू मिंग बस वहीं खड़ा रहा, चेहरा सख्त, आंखों में कोई भाव नहीं, एकदम खामोश। उसने रेन शियान की ओर ठंडी, जानकार मुस्कान के साथ देखा, फिर बोला, तुम सही कह रही हो, कन्फेशन हुआ था, लेकिन वो पिछले जन्म में हुआ था। उसका मन अतीत में लौट गया। यादें एक एक करके सामने आने लगीं। वो याद करता है, रेन शियान, स्कूल की सबसे मशहूर लड़की, और वो खुद बस एक अकेला अनाथ लड़का। उसे वो दिन याद आया, पहले अवेकनिंग सेरेमनी के अगले दिन का। वो निराश और टूटा हुआ था। तभी रेन उसके पास आई थी, एक नरम मुस्कान के साथ पूछते हुए, क्या तुम ठीक हो? उस पल उसे लगा था कि शायद दुनिया में कोई है जो सच में उसकी परवाह करता है। उसी एहसास ने उसे प्रेरित किया वो कन्फेशन मैसेज भेजने के लिए। फिर आए उनके रोमांटिक डेट्स, हंसी मजाक और वो गहरे पल जो उसे सच्चे लगे थे। लेकिन वो खुशहाल यादें एक तस्वीर ने चकनाचूर कर दी, रेन शियान और जांग टैंग की साथ वाली तस्वीर। वो तस्वीर जो उसके सबसे बड़े धोखे की निशानी थी। वर्तमान में लौटते ही सू मिंग का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। वो दहाड़ा, सब झूठ था, पूरा झूठ। वो फट पड़ा, मुझे सब पता है तुम्हारे और जैंग टैंग के गंदे सौदों के बारे में। तुमने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, है ना? रेन शियान पूरी तरह हिल गई थी। उसकी आवाज कांप रही थी। वो हकलाते हुए बोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये सब झूठ है। लेकिन सू मिंग नहीं रुका, उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं। वो आगे झुका, उसकी नजरें जहर से भरी हुई थीं, और बोला, तुम्हारा वो मासूम खूबसूरत चेहरा सिर्फ एक नकाब है। असल में तुम एक घमंडी, बेहया और झूठी औरत हो। ये सुनते ही रेन शियाम का पूरा संतुलन टूट गया। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से विकृत हो गया और उसने अपना नकली मासूम चेहरा छोड़ दिया। वो चिल्लाई, तुम क्या जान सकते हो मेरे बारे में? एक अनाथ जैसे तुम्हारी औकात क्या है? उसने जहर भरे शब्दों में कहा, अगर तुम्हारा टैलेंट कुछ काम का ना होता तो तुम्हें मुझसे बात करने का भी हक नहीं मिलता। फिर वो गुर्राई, तुमने मुझे इंसल्ट किया है, ना मैं ना जैंग टैंग तुम्हें छोड़ेंगे। सू मिंग ने उसकी धमकियों पर बस हल्की सी मुस्कान दी।
उसकी नज़र ठंडी और तिरस्कार भरी थी। वो बोला, तो ले आओ अपने जैंग टैंग को, देखते हैं क्या कर लोगी। फिर व्यंग्य से जोड़ा, लेकिन पहले ये सोच लो, जब तुम्हारी ये प्योर एज जेड वाली इमेज टूट जाएगी तो क्या बचोगी। उसकी ये आखिरी बात रेन श्याम के अंदर जैसे आग लगा गई। गुस्से में पागल होकर वो झपट पड़ी उस तलवार की ओर जो सूमिंग ने कंक्रीट में गाड़ दी थी। उसने तलवार उठाई और पूरी ताकत से सूमिंग पर झोंक दी। तलवार सीधी उसकी ओर बढ़ी, लेकिन उसी पल ब्लेड से लाल एनर्जी की लपटें फूट पड़ी जो हवा में ही तलवार को रोक देती हैं। रेन शियान पूरी तरह हैरान और सन्न रह गई। सूमिंग ने ठंडी लहजे में कहा, मुझे पहले से पता था कि तुम ऐसा ही करोगी। पीठ पीछे वार करना तुम्हारी पुरानी आदत है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आई। हथियार की क्रिम्सन ड्रिंकर क्षमता सक्रिय हो गई है। ब्लेड से निकलती लाल ऊर्जा की लताएं तेजी से फैलकर रेन श्याम के चारों ओर लिपट गईं। सूमिंग ने ठंडी नजर से कहा, फंस गई, ये मेरा ट्रैप था। वो बोला, जैसे ही मैंने अपनी तलवार की शक्ति तुम पर केंद्रित की, तुम्हारी किस्मत उसी पल तय हो गई थी। अगले ही सेकंड वो लाल लता सीधी आगे बढ़ी और रेन श्याम के चेहरे पर जोर से टकराई। वो दर्द से चीख उठी, आह, मेरा चेहरा बर्बाद हो गया। वो जमीन पर गिर गई, चेहरा थामे तड़पती हुई। सूमिंग उसके ऊपर खड़ा रहा, उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। वो बोला, जो कुछ हुआ तुमने खुद पर ही लाया है। वो आगे बढ़कर बोलने ही वाला था, ये तो बस मेरी बदले की शुरुआत है, कि तभी रेन श्याम चीखते हुए बोली, मैं जैंग टैंग से तुम्हें मरवाऊंगी। सूमिंग ने बस हल्के से मुस्कुराया, बिना कुछ बोले अपनी तलवार को रिकॉल किया। तलवार धुएं की तरह गायब होकर उसकी इन्वेंट्री में समा गई। वो मुड़ा और बोला, जाओ जैंग टैंग को बता देना, वो जब चाहे मेरे पास आ सकता है। आज की ये वार हमारे रिश्ते की आखिरी डोर तोड़ गई। रेन शियान पीछे छूट गई, रोती टूटी हुई और अपने चेहरे को थामे हुए। सूमिंग चुपचाप रूफटॉप से नीचे चला गया, दिल में ठंडी संतुष्टि और भारी सन्नाटा लिए। उसने सोचा, इस तलवार ने सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं, मेरे उस पुराने लगाव पर भी आखिरी वार किया है। कुछ देर बाद उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। वहां एक था, अकेडमी गिफ्ट पैकेज अनलॉक्ड मैसेज था, प्रिंसिपल वैंग की तरफ से। तुम्हारे जागरण पर बधाई सूमिंग, ये रिवॉर्ड पैकेज तुम्हारी बिगिनर डंजन की तैयारी में मदद करेगा। उस पैकेज में शामिल था एक फोर्टिफिकेशन पिल, एक कॉम्बैट गियर पैकेज और 10,000 एडवेंटिन कॉइन्स। सूमिंग ने नोट किया, अच्छा है, अब बिगिनर डंजन के लिए तैयारी पूरी है।